हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। चलिए आज का द हिंदू एडिटोरियल डिस्कस करते हैं। उसके पहले आपको मैं एक आज का कोट्स बता देता हूँ। ठीक है, आज महात्मा गांधी से है। लाइव एज इफ़ यू वेयर टू डाई टुमारो, लर्न एज इफ़ यू वेयर टू लाइव फॉर एवर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आपको मरना है कल, ठीक है, यदि आपको कल मरना है तो आप जी लीजिए। ठीक है, लाइव एज इफ यू वेयर टू डाई टुमारो, अगर आपको कल मरना है तो आज जी लीजिए। लेकिन अगर आपको हमेशा जिंदा रहना है, ठीक है, हमेशा अपना जीवन जीना है, तो सीखिए। ठीक है, लर्न एज इफ यू वेयर टू लाइफ फॉर एवर। चलिए अपन शुरू करते हैं अपना हिंदू एडिटोरियल। आज ये जो है फोटो दिख रही है आपको, कृष्ण कुमार। ठीक है, ये कृष्ण कुमार फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, आपने नाम सुना ही होगा, NCERT। ठीक है, NCERT के ये फॉर्मर डायरेक्टर है। इन्होंने आर्टिकल लिखा हुआ है, चलिए देखते हैं। ये बोलते हैं कि अ मूवमेंट टू ट्रस्ट द टीचर। ठीक है, अभी कोविड-19 की सिचुएशन है। ठीक है, क्राइसिस हो रहा है कोविड-19 के कारण। ठीक है, इसमें बच्चों का क्या रोल है, टीचर्स का क्या रोल है, ठीक है, ये इन्होंने आज के आर्टिकल में डिस्कस किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल डिस्कशन। हाँ, तो नोवल कोरोना वायरस के कारण, ठीक है, इस टाइम जो भी एनर्जी, ठीक है, एनर्जी फॉर एग्जामिनेशन रिफॉर्म, ठीक है, ये क्रिएट हुआ है। ठीक है, इसके कारण पब्लिक एग्जामिन इन मिडिल ऑफ लेवल कोरोना वायरस पेंडेमिक इज़ हार्ड टू इमेजिन। ठीक है, इसके कारण जो है पब्लिक एग्जामिन जो कर रही है, ठीक है, मिडिल ऑफ द नोवल कोरोना वायरस पेंडेमिक, ठीक है, ये इमेजिन करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। इसी के कारण, ठीक है, क्या गवर्नमेंट्स तमिलनाडु ये डिसाइड कर चुकी है, ठीक है, इट विल कंडक्ट द ग्रेड एक्स बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, तमिलनाडु ने अभी रिसेंटली, ये न्यूज़ में था काफ़ी, ठीक है, ग्रेड एक्स बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का फैसला लिया था जून 15 को। ठीक है, द अनाउंसमेंट्स कैरीज द यूजुअल रेजोरेंस दैट ऑल अरेंजमेंट हैव बीन मेड इन डेट, स्पेशली अरेंजमेंट हैव बीन मेड। ठीक है, तो उन्होंने काफ़ी सारे अरेंजमेंट किए हुए हैं उसके लिए। ठीक है, उस आर्टिकल में वो इन्होंने ये भी डिस्कस किया हुआ है। चलिए, दिस इंक्लूड स्पेयर सिटिंग टू मीट द मेडिकल रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल डिस्टेंसिंग बिटवीन कैंडिडेट। ठीक है, हाँ, यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो सिटिंग होगी, ठीक है, बच्चों की जो सिटिंग होगी वो मेडिकल रिक्वायरमेंट, फिजिकल डिस्टेंसिंग दोनों ही, फिजिकल डिस्टेंसिंग तो होना ही होना चाहिए, साथ ही मेडिकल रिक्वायरमेंट, ठीक है, फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ में मेडिकल रिक्वायरमेंट भी उसकी होना चाहिए कैंडिडेट्स के बीच में। और 10 से ज़्यादा, ठीक है, मोर देन 10 विल सीट इन अ रूम, नो मोर देन 10, होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी 10 से ज़्यादा। अच्छा, टू इनेबल दिस हैपन द नंबर ऑफ एग्ज़ाम सेंटर्स हैव बीन रेडिकली इंक्रीज। ठीक है, 3,000 से 12,690 तक नंबर ऑफ एग्ज़ाम सेंटर्स जो है वो बढ़ाए है, इसी कारण सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग के चलते। चलिए, एक थोड़ा सा ये बीच में बताना चाहूँगा मैं, फीचर्स ऑफ ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम ये चलाया जा रहा है होम फर्स्ट इंस्टीट्यूशन द्वारा। तो आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो ये कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप क्लासरूम गाइडेंस और पर्सनल गाइडेंस दोनों ले सकते हैं। यहाँ पर आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल, फैकल्टीज़, स्ट्रेंथ जो है क्लास की, डाउट क्लियरिंग, ऑनलाइन टेस्ट, सभी कुछ मिलने वाला है। पर्सनल गाइडेंस की बात करें तो काफ़ी कुछ है आपके लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं या फिर आपके कोई है कॉलेज वाले हैं, कॉलेज के लिए भी हमारे पास में काफ़ी कुछ है, अच्छे फैकल्टीज़ हैं, तो आप कांटेक्ट करिएगा। ओके, आगे चलते हैं अपने एडिटोरियल डिस्कशन की ओर। अ रिट्यूल, नथिंग इन अबव पैराग्राफ कैन रिमाइंड द रीडर दैट वी आर रिफरिंग टू 15 ईयर चिल्ड्रंस। देखिए, यहाँ पर बहुत ही अच्छी चीज़ है। ठीक है, 15 साल की जो चिल्ड्रंस है, ठीक है, 15 साल या 15 साल से छोटी है, ठीक है, इनको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। पब्लिक एग्जाम्स, चिल्ड्रन म्यूटेड इनटू कैंडिडेट्स देयर नेम्स आर रिप्लेस बाय रोल नंबर्स। ठीक है, उनके जो नाम है वो रोल नंबर से रिप्लेस करना। आ, कुछ प्रॉब्लम आ गई है, एक मिनट।
ठीक है। तो रोल नंबर्स को नाम को रिप्लेस करना रोल नंबर से, स्कूल बिकम एग्ज़ाम सेंटर्स, स्कूल एक तरह से एग्ज़ाम सेंटर्स हो गए हैं, टीचर जो है इन्वेस्टिगेटर हो गए। ठीक है। एवरी चिल्ड्रंस नो हाउ टू बिहेव इन एग्जामिनेशन हॉल्स। ठीक है, सभी को पता होता है। और सारी एग्जामिनेशन जो है एक स्ट्रिक्ट रिचुअल फॉलो करती है। ठीक है, जो कि अनचेंज होती है ओवर द कंट्री। बोर्ड एग्ज़ाम हैज़ लिटिल टू डू विथ एजुकेशन और लर्निंग। यहाँ पर बोर्ड एग्ज़ाम की बात हो रही है। ठीक है, वो काफ़ी हैज़ ए लिटिल टू डू विथ एजुकेशन और लर्निंग। बहुत ही कम चीज़ें ऐसी होती है जो एजुकेशन और लर्निंग में वहाँ पर दिखाई देती है। द वैल्यू इन इनकरेज चिल्ड्रंस टू एम्बिव ऑल नेगेटिव। द प्रोमिनेंट वन आर फियर टू फेलिंग। ठीक है, सेक्रीफाइस ऑफ जॉइस। ठीक है, ये यहाँ पर सेक्रीफाइस ऑफ जॉइस इन्होंने लिखा है। इसका मतलब है कि आपको काफ़ी कुछ अपना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, इन्जॉयमेंट से। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पहले क्या होता था क्लास में काफ़ी एग्ज़ाम के टाइम पे मतलब इतना वो नहीं रहता था रश, काफ़ी रश रहता था, मतलब इतना वो नहीं लगता था। बट अभी की सिचुएशन में फिज़िकल डिस्टेंसिंग के कारण चिल्ड्रंस, ख़ास तौर पर चिल्ड्रंस के लिए, बड़े लोग तो ठीक है, उनका माइंडसेट इस तरीके का नहीं होता है, लेकिन छोटे लोगों के लिए काफ़ी कुछ दिक्कतें आने वाली है। सेल्फिश कम्पिटिवनेस, सबमिशन टू अन ओपेक्यू सिस्टम्स। ओके, द अर्जेंसी फेल्ड बाय तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक क्या करा है यहाँ पर, क्लास एक्स एग्जामिनेशन जो है मिडिल ऑफ अ हेल्थ इमरजेंसी कैन ओनली बी अंडरस्टूड एज अ एक्सप्रेशन ऑफ मिडलिस्ट रेदर देन रीजनिंग। द एनुअल एग्जाम इज सीन एज द कुलमिनेशंस ऑफ द एकेडमिक कैलेंडर होती है। ठीक है, सेट पैटर्न सेट फॉलो, वही पैटर्न फॉलो करने का, और इंश्योर करा कि एग्ज़ाम क्वेश्चन जो है वो इंटेलेक्चुअल सब्सटेंस के हो। ठीक है, और रोट मेमोरी। ठीक है, ये यहाँ पर रोट मेमोरी का भी काफ़ी कुछ रोल होता है यहाँ पर। रिक्वायर रोट मेमोरी इफ़ देर इज़ एनी रियल पर्पस दिस एग्ज़ाम कैन सर्व। इट इज़ टू सिलेक्ट फ्यू हु कैन प्रोसीड फर्दर एंड एलिमिनेट द रेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ ये आती है, देखने लायक चीज़ ये है कि स्टूडेंट्स को जो है अटेंड करने के लिए, मतलब एग्ज़ाम हॉल में अटेंडिंग के लिए उनको डिवाइड करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अगर वो पास या फेल कैटेगरी जो भी है हम डिसाइड करना हो, ठीक है, तो उनके डिवीज़न बेस्ड ऑन मार्क्स पे हम कर सकते हैं। ये तमिलनाडु गवर्नमेंट का ये फैसला हुआ था। ठीक है, अब मिडिल पार्ट टू कंसिडर, क्या कि जो स्टैंडर्ड्स आर्ग्यूमेंट्स है, ठीक है, ये फिट नहीं होते हैं तमिलनाडु के लिए। ठीक है, क्लास एक्स रिजल्ट अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो वो मोर देन 95% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक द एग्ज़ाम इन द पास कैटेगरी, मतलब 95% जो है स्टूडेंट्स हमारे पास कैटेगरी में थे पिछले ईयर। ठीक है, लास्ट ईयर की बात करें तो इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स, काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स तमिलनाडु की जो है वो 99% के क्लोज थी। ठीक है, तो एग्ज़ाम जो है डज नॉट फुलफिल द स्ट्रक्चर पर्पस। ठीक है, और अगर हम दूसरे स्टेट्स की बात करें तो तमिलनाडु की होगी, स्पेशली नॉर्दर्न स्टेट्स कौन से हमारे हैं, असम हो गए, अरुणाचल प्रदेश हो गए, ठीक है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। ठीक है, इनकी बात करें, नॉर्दर्न स्टेट्स की बात करें हम, ठीक है, तो नॉर्दर्न स्टेट में हमारे ये ईस्टर्न नॉर्दर्न स्टेट मैंने बताया अभी, नॉर्दर्न में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। ठीक है, इनकी भी अगर हम बात करें, ठीक है, तो वहाँ पर काफ़ी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, मतलब लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है हायर सेकेंडरी के लिए या फिर +2 स्टेज जो भी एग्ज़ाम होती है। ठीक है, और +2 एग्ज़ाम जो होती है तमिलनाडु के अगर कंपैरिजन करें तो, ठीक है, ज़्यादातर चिल्ड्रन जो है वो एक्सआई क्लास जो होती है, ग्रेड एक्सआई क्लास इन द सेम स्कूल, ठीक है, वो मूव कर जाते हैं। ठीक है, या फिर मूव कर जाएंगे। दिस इज़ मेन ग्राउंड फॉर द रिकमेंडेशन मेड इन द नेशनल सर्कुलर फ्रेमवर्क 2015। ठीक है, तो ये रिकमेंडेशन आई थी। ठीक है, कब आई थी, 2015 में, फ्रॉम द नेशनल सर्कुलर, ठीक है, सर्कुलम फ्रेमवर्क से आई थी ये। ग्रेड एक्स की जो मतलब 10th ग्रेड की जो एग्ज़ाम होती है, एग्ज़ाम वॉलेंट्री ये चूज़ करने के लिए। ठीक है, बट ये एक तरह से हम देखें तो ये एक मिडिल पाथ कंसिडर कर सकते हैं समर के टाइम। चलिए, जैसे कि अगर रीओपन होते हैं स्कूल, चिल्ड्रन जो है जो चाहते हैं कि हमारी बोर्ड एग्ज़ाम
दे सकते हैं वो देंगे, और नहीं तो कैन कैरी ऑन द इन दी नेक्स्ट ग्रेड, उनको आगे बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, अगर हम क्राइसिस एंड चेंज की बात करते हैं, ठीक है, तो लास्ट में इन्होंने यही कहा है कि सम डिजास्टर टीच लेसन्स इन द एक्सपीरियंस ऑफ गोइंग थ्रू अ क्राइसिस कैन क्रिएट द डिजायर्ड फॉर रिफॉर्म, मतलब वहाँ पर रिफॉर्म की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत। यहाँ ये कहते हैं कि जो कुछ डिजास्टर्स आते हैं वो आपको कुछ सीख दे के जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक्सपीरियंस लेना चाहिए उनसे, और इस ये जो क्राइसिस आई है इससे हम क्रिएट कर सकते हैं नए रिफॉर्म्स। ठीक है, जो भी डिज़ायर फॉर रिफॉर्म्स हो वो हम यहाँ पर बना सकते हैं। बट ये इमेजिनेशन करना बिल्कुल भी मतलब अभी बोल नहीं सकते। ठीक है, कि ये क्रिएट करेगा एनर्जी किसी भी एग्जामिनेशन रिफॉर्म के लिए। शायद हो सकता है, कर सकता है, यहाँ पर जो वेल इस्टेब्लिश्ड सिस्टम्स है, ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है, ये आसानी से नहीं कर सकते हैं अभी कोई सही। बोर्ड सिस्टम जो है अभी सक्सेसफुली रजिस्टर्ड द क्रिटिसिज्म, मतलब काफ़ी कुछ आलोचना हुई है उनकी, बहुत सारी जो भी कमिटीज़ है, ठीक है, काउंटलेस कमिटीज़, वहाँ से कुछ रिकमेंडेशंस जो है आर्टिकुलेट हुई, और काफ़ी कुछ इंडिविजुअल भी रिकमेंडेशन आई हुई है। यहाँ पर देखने वाली चीज़ ये है कि जो माइनर इम्प्रूवमेंट, ठीक है, इवन माइनर इम्प्रूवमेंट्स, ठीक है, एग्ज़ाम में वो अभी काफ़ी कुछ एफर्ट लगाना बाकी है उनके लिए, जो भी ओवरऑल ईयर्स ड्यूरिंग एग्ज़ाम होती है। ठीक है, अभी कुछ जैसे कि बात करें हम ऑफिसर इंचार्ज की, ठीक है, वो शिफ्ट हो जाते हैं या फिर रिटायर्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो उनके लिए एक चैलेंज है, ठीक है, जो भी कुछ चेंज करना है अभी एग्ज़ाम के लिए। अगर, ठीक है, यदि ये जो है अगर क्लिनिकल फील नहीं होता है, ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट जो है इसका वो एक तरह से अल्टरनेटिव होगा सर्टिफिकेट के लिए। ठीक है, जो बच्चों को दिया जाएगा, ठीक है, जो भी पास करेंगे वो 10th की एग्ज़ाम या फिर कोई सी भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, जो होता है वो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है, एक ही बार मिलता है। अगर मेट्रिकुलेशन एग्ज़ामिनेशन की बात करें, ठीक है, तो ये बहुत सारा वेटेज इसमें होता है, ठीक है, मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन यहाँ पर टूवर्ड्स फर्दर एजुकेशन जो है हमको काफ़ी कुछ देखना बाकी है। अगर आज की हम बात करें, ठीक है, तो ओवरवेलिंग मेजोरिटी ऑफ चिल्ड्रन जो है वो नहीं चाहती है कोई भी स्कूल जो है हमारी 10th की हो या फिर कोई सी भी, यहाँ पर 10th का उन्होंने बताया है, बट मेजोरिटी ऑफ चिल्ड्रन जो है ये नहीं चाहती है, डू नॉट वांट टू लीव द स्कूल, मतलब स्कूल छोड़ना नहीं चाहती है। अगर तमिलनाडु की बात करें तो वो वेरी फास्ट स्टेट जो है, वहाँ पर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ये यूज़ हुआ है, क्योंकि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपको पता है क्यों देते हैं, ये जब स्कूल छोड़ा जाता है तो उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, ठीक है, साथ में उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी दिया जाता है कि स्कूल में इसका कैरेक्टर कैसा था यहाँ पर हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में, और उसको जब वो छोड़ता है जब मिलता है ऐसा। तो अगर तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी हायर रेट देखने को मिलता है, जो भी क्लास चेंज होती है, जैसे क्लास 10th से वो 11th में जाता है। ठीक है, तो लेट अस होप, देखते हैं कि क्या होता है ये वायरस का, और इम्प्लाई करता है किस तरीके से ये स्टेट पर। यहाँ पर एक चीज़ और है कि जो नेक्स्ट स्टेप आने वाली है, ठीक है, वो एक स्टार्ट ट्रस्टिंग द टीचर, मतलब वो टीचर्स पे विश्वास करने योग्य होगी। जैसे कि ऑनलाइन प्रोग्रामिंग अभी काफ़ी कुछ हद तक स्टार्ट हुई है, लेकिन उसमें अभी जो ट्रस्टिंग है, ट्रस्ट बिल्डिंग अभी टीचर्स के लिए नहीं हो पाया है उसमें। ठीक है, तो वो देखना होगा किस तरीके से होता है। ठीक है, ग्रोथ जो है स्कूल्स की, नेचर ऑफ द ग्रोथ ऑफ स्कूल बेस्ड सिस्टम, ये हमको काफ़ी कुछ अभी इवेल्यूएशन करना बाकी है इसके अंदर। चलिए, थैंक यू, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा चैनल को, ठीक है, और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, इससे आपको जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी सेकंड, ठीक है, मैं बीच बीच में कोशिश कर रहा हूँ कि और ज़्यादा वीडियोस लाने की। तो अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है, तो अप्रिसिएशन मिलता है उससे, लाइक करते हैं तो थोड़ा लगता है कि हाँ, और कमेंट कर दीजिएगा अगर कुछ डाउट वगैरह हो आपको, या फिर कुछ नई चीज़ चाहते हो, उसके वीडियो चाहते हो आप मुझसे, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा आप।
चलिए, थैंक यू सो मच।